अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की जानब से जी एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है, बल्कि बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्योंकि अचकज़ई के और नवाज शरीफ के जो राब्ते चल रहे थे ना, और इन सारे राब्तों के अंदर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कोऑर्डिनेटर थे या राब्ते का जरिया थे। और उसके बाद एक शर्त सामने आई कि ये सारे राब्ते हो सकते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई को या तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान को 8 फरवरी की कॉल वापस लेनी पड़ेगी। अब वो कॉल तो अपनी जगह पे बरकरार है। एक और जो सरप्राइज अचकज़ई की जानब से दिया गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानब से दिया गया है, उस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के बेटे की शादी हुई है इब्राहिम शाह की, उसके अंदर किस किस ने शिरकत की है और क्या मामला हुआ है। फिर एक और शादी के अंदर लाहौर के अंदर क्या ड्रामेबाजी हुई है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सुहेल अफरीदी के हवाले से क्या खबरें हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अब क्योंकि 5 जनवरी का आगाज हो चुका है, तो 4 जनवरी को मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली है ना, ये सर्टिफाइड झूठा है। जेल जराए से जो खबरें आई और नामवर सहाफियों ने जो दावे किए, उन्होंने कहा इमरान खान को तो एक कंपाउंड के अंदर रखा गया है, सेपरेट है। ये जो मिर्जा बता रहा है जी दीवार मिलती है, आवाजें आती हैं, तड़के लगते हैं, वो जो सारी नौसरबाजी कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर्टिफाइड झूठा है, झूठ बोल रहा है। अब शबीर डार साहब हैं, नामवर रिपोर्टर हैं, अडयाला को कवर करते हैं हमारे साथ ही, जियो से इनका ताल्लुक है, तो जाहिर है इनका ज्यादा तजर्बा है। इन्होंने अंदर से अडयाला को कवर किया हुआ है, इनके पास खबरें आती हैं। तो इन्होंने भी ये कह दिया ना कि लंबी लंबी छोड़ने में मिर्जा साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया। यानी नामवर सहाफी, सबसे बड़ा सहाफी आप कह रहे हैं, क्योंकि जियो एक बड़ा अदारा है और अडयाला को जो ज्यादा कवर करते हैं दुनिया न्यूज के हमारे दोस्त अहमद भट्टी साहब है और ये शबीर डार साहब है। तो उन्होंने भी कह दिया भाई ये मिर्जा लंबी लंबी छोड़ रहा है, झूठ बोल रहा है। वो जो बात हमने पहले दिन कर दी थी, ये सर्टिफाइड झूठा है, नौसरबाजियां लगा रहा है, इससे बढ़कर जो है वो कोई बात नहीं है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी खबर सुनिए। खबर है तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने 8 जनवरी से इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर तक अवामी राबता मुहिम शुरू करेगी, जिसमें महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर शरीक होंगे। 3 रोज तक यह मुहिम जारी रहेगी। यानी एक मूवमेंट हिलजुल तो नजर आएगी ना। तो इस मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये आगे चल के एक बड़ी तहरीक की शक्ल, वो जो कॉल दे रखी है पहिया जाम हड़ताल की 8 फरवरी की, और उसके बाद फिर एक और तहरीक, तो लिहाजा बजाय इसके कि वो ख्वाहिश जो थी किसी की कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है, पहिया जाम है, उस पर नजरसानी करें, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम खान को थोड़ा बहुत रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, बाकी रिहा एस्टैब्लिशमेंट करना है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ जो एक सो कॉल्ड कहानी डालने की कोशिश कर रहे थे अचकज़ई को, अचकज़ई ने वो बाय नहीं की, और वो चीजें जो राणा सनाउल्लाह के जरिए जो भी अगर चल रही थी वो नाकाम हो गई। कह रहे थे ना कि सीबीएम हो रहे हैं, वो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को बनाया जा सकता है, नोटिफिकेशन होगा। इसका मतलब ये है कि इन सारी चीजों पर पानी फिर चुका है और अचकज़ई समझ गया है कि भाई ये कहानियां डाल रहे हैं, ये तहरीक सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। नाजायज रजीम है, अनकंफर्टेबल। देखो ना, अब जो वेनेजुएला के अंदर जो रजीम था वो मशकूक रजीम था, वहां पे जो इलेक्शन था उस पर भी सवालिया निशान थे। अब जब मशकूक होते हैं तो फिर दूसरी ताकतों को बड़ा वो जल्दी कार, देखे ना, ट्रंप उठा लाया, वो नेकुलस मादुरो को उठा के ले आए। हाँ, वहां पर्दे मलाया, लोग सड़कों पे आए, लेकिन इतना बड़ी मूवमेंट नहीं। भाई किसी मुल्क के स्टेट की सदर को उठा के ले आए तो वहां तो तबाही मच जानी चाहिए। ये सादी सी बात है, सादी सी बात है। एक सदर, और सब पूरा मुल्क पूरे सदर को उठा लाया जी। ये तारीख के अंदर एक अनोखा वाकया हुआ है। तो लिहाजा नाजायज रजीम जो है वो हमेशा अनकंफर्टेबल तो होती है कि लोग ना जाग जाएं, लोग ना निकलें। अच्छा जी, शादी हुई है, जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह साहब को बड़ा मुतराजा बनाया जा रहा था ख्वाजा की जानब से, जी करोड़ों रुपए ले गए, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, हम तो जेलें काटते हैं। ठीक है, आप जो वो जो कहानी आई थी, वो जो सियालकोट से बंदा पकड़ा गया था और उसके बाद वो फरार भी हुआ, फिर दोबारा पकड़ा गया, तो आप इस तरह के लोगों के फ्रंट मैन थे ना, ख्वाजा साहब जैसे लोगों के।
तो इसलिए आप भी बड़ी धड़ियां लगाते हैं ना, आप भी तो कोई मीटर रीडर होता है तो वो करोड़पति, बल्कि छोटा, आप करोड़ तो कहना तो ही है ना पैसे वाले लोगों की, अब तो अरबों रुपए, अरबपति बन चुके हैं ये लोग। तो बहरहाल खबर ये है, जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह साहब के साहबजादे इब्राहिम शाह की आज शादी थी, यानी गुज़श्ता दिन हो गया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याया अफरीदी और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजा को दावत नहीं दी गई। और आपको पता है याया अफरीदी और साबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 35 साल से दोस्त थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। और जस्टिस मुनीब अख्तर उम्रे पर गए हुए थे, जबकि जस्टिस आयशा के यहाँ अपनी उनकी कोई रिश्तेदारों में शादी थी जिनकी वजह से वो शरीक नहीं हो सकी। 5-6 जजेस ऐसे हैं जो शादी से पहले घर आकर मिल गए थे, यानी उन्होंने शिरकत नहीं की। यानी जज इतने डरे हुए हैं कि वो समझते हैं कि मंसूर अली शाह साहब के बेटे की शादी में भी शिरकत कर ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो जुडिशियल कमीशन का इजलास है, कहीं हमारे साथ भी जस्टिस जहांगीरी वाला काम ना हो जाए, इजाजुल हसन वाला काम ना हो जाए। वो क्या थे, बाकर नजफी साहब, नहीं सॉरी, बाकर नजफी साहब के तो मौजे हैं, वो दूसरे जो नजफी साहब क्या थे, नकवी साहब, हाँ, वो वाला काम ना हो जाए। तो जज भी डरे हुए कि हमारे खिलाफ कार्रवाई। हाँ, जस्टिस रिटायर्ड अतर अब्दुल्ला साहब ने शादी के अंदर शिरकत की है, और जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक साहब, मरियम नवाज साहब, दीगर सहाफ़ी साहिबा, उन्होंने भी शिरकत की है। तो बहरहाल जो जजेस थे वो पहले हाजिरी लगवा गए थे, लेकिन शादी वाले दिन उन्होंने शिरकत जो है वो नहीं की। एक तो ये बात होगी। अच्छा, एक और खबर सुन लें। कवाल, खबर ये है कि एक कवाल है जनाब, कवाल फराज अमजद खान के मुताबिक वो उनको कवाली की उन्होंने, नकदा कोका गाने का मामला वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने नाली पर अपने 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नकदा कोका गाना वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानब से मुनक्कदा तकरीब में गाया गया था। तो एक तकरीब थी, उसके अंदर नकदा कोका, वो जो कवाल है फराज अमजद खान, उन्होंने गा दिया, पर्चे हो गए जी, बंदे उठा लिए गए। और वो कवाल फराज अमजद खान के मुताबिक तकरीब में मौजूद एक बंदे ने धमकी देकर उनसे ये गाना नकदा कोका गवाया। फराज अमजद के मुताबिक वो नून लीगी हैं और नून लीग को ही वोट देते हैं। नौबत ये आ गई कि भाई एक कवाल ने जाके नकदा कोका वो गा दिया, और अब वो वजाते दे रहे हैं, भाई मैं नून लीग से मेरा ताल्लुक है, मैं नून लीग का वोटर सपोर्टर हूं। अंदाजा कर लें। दूसरी तरफ एक तो सुहेल अफरीदी सुबह आ रहे हैं ना इस्लामाबाद, और उनके वारंट भी निकले हुए, हमने आपको बताया था, इस्लामाबाद बार से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ एक कमेटी बनी थी ना कि 9 मई की इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो खबर है रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानब से बनाई गई 15 रुकनी इंक्वायरी कमेटी का अवामी नेशनल पार्टी के अहमल वली खान को बुलाने का फैसला। अहमल वली खान मुतअद्दिद बार 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर बिल्डिंग पर हमले में अदारों की मुबैना तौर पर मुलव्वस होने का बयान दे चुके हैं। तो अहमल वली खान उनका मशकूक मामला है 9 मई वाला, तो आप उनको बुलाने का फैसला किया। लेकिन ये कितनी बाइख्तियार कमेटी है, बुला सकती है नहीं बुला सकती, ये एक अलग कहानी है। अच्छा, फिर रद्द-ए-अमल आज बैरिस्टर ये जो आपके सलमान अकबर राजा साहब है उनका है ना, वो जो गौर साहब ने कहा था मिन्नत कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो उन्होंने शहजाद इकबाल ने आज सवाल किया, जियो के एंकर हैं, उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर ने कहा मुलाकात के लिए भीख मांगने पर आ गए हैं। और उनका जवाब उन्होंने दिया सलमान राजा साहब ने, उन्होंने कहा ये पार्टी मौक़िफ़ नहीं, इन्होंने जल्दबाजी की है, पार्टी सतह पर तहदीद कर चुके हैं, इनसे गलती हुई है, पॉलिटिकल कमेटी है, भीख नहीं मांग रहे। आपस में बात हुई, मुलाकात बंद करवाने वाले जो है वो अपने कौन है, ये शहजाद अकबर ने सवाल पूछा। कोई नहीं है, बैरिस्टर गौहर से गलत जुमला अदा हुआ। तो उन्होंने, यानी सलमान राजा साहब बैरिस्टर गौहर के बयानात, वो जो कभी कहते हैं कि नहीं वो हमारे अपने ही रुकावट है इसलिए खान से मुलाकात नहीं हो रही, और फिर कहते हैं हम भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की, इसकी उन्होंने तरदीद की है। बहरहाल एक तमाशा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।